नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं आपके साथ चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करती है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बंगाल भाजपा में बगावत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बंगाल भाजपा में बगावत को लेकर अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। बंगाल सरकार में विपक्ष के नेता यानी कि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं की बैठक का उद्देश्य बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं की जानकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देना था। साथ ही बता दें अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा करना था। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल में पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। 3 कांस्टेबल से मिलकर देर रात अपने परिवार संग घर लौट रहे एएसपी की पिटाई की व धमकी भी दी गई है। विवाद कांस्टेबल की कार से एएसपी को हल्की सी टक्कर लगने के कारण भी हुआ। बता दें पुलिसकर्मियों को कभी कभी वर्दी न पहने रहने के कारण कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका हालिया उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिली है। दरअसल शहर में देर रात बिना वर्दी में नशे में धुत 3 पुलिस वालों ने भोपाल के एएसपी बीएम शाक्य को सड़क पर ही पीट दिया। इस दौरान एएसपी बिना वर्दी के ही थे। मारपीट के दौरान सिपाहियों ने एएसपी को दांत से भी काटा और उनकी पत्नी को भी धक्का दिया है। फिलहाल इस मामले में तीनों सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अंबाला छावनी में हाथी खाना मंदिर के पास मंगलवार सुबह एक युवक जीतू गवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार हत्यारे सीसीटीवी में कैद भी हो गए। बता दें आरोपियों ने पहले जीतू की टांगों में गोली मारी है। जैसे ही वह गिरा तो आरोपियों ने उसकी पीठ में एक के बाद एक 8 गोलियां दाग दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर आधे घंटे उसका उपचार किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि जीतू पर इससे पहले भी गोली चलाई गई थी, लेकिन तब वह बच गया था। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जीतू के सौरभ, मऊ और गप्पू गैंग के साथ पहले ही रंजिश चल रही थी। अंबाला छावनी के तोपखाना में जीतू को पहले से ही गोली मारी गई थी। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि जीतू गवाला है और मंगलवार सुबह अपनी गाय को बांधने जा रहा था। इस दौरान आरोपियों ने उस पर गोलियां दाग दी। महम से भाजपा नेता शमशेर खड़खड़ा ने लाखन माजरा खंड के गांव खरेंटी में तालाब में बनाए गए पशु घाट का उद्घाटन किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता शमशेर खड़खड़ा ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जो है महम हल्के के लिए पानी हर घर में जब मिले इस बात की व्यवस्था करिए। इसके अलावा जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा रोड्स में आ चुका है। अभी और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जितना मैं एक दावा कर सकता हूँ, यो गाँव राम खड़ा हाड़ा इस बात का गवाह है कि भाई पिछले 7 साल का जो पैसा है वो एक टाखड़ी में धर लो। ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं भी झूठ बोल दूंगा, को कांग्रेसी भी झूठ बोल देगा, को दूसरी पार्टी का भी झूठ बोल देगा, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भाई जितने पैसे पिछले 10 नहीं, पिछले 20 साल में नहीं आया उतना पैसा मैं मलके में 7 साल में आया। और अभी विकास का पहिया तेजी से चल रहा है, विकास जारी है, पैसा आ रहा है और सरकार काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से पंजाब की ओर जा रही सवारियों से भरी 2 बसें टकरा गई। बसें टकराने से एक बस पलट गई। बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। बता दें यात्रियों में से 4 की हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया है। कुरुक्षेत्र पिपले स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से पंजाब की ओर जा रही सवारियों से भरी 2 बसें टकरा गई। बसें टकराने से एक बस पलट गई। बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों यात्रियों को सुरक्षित कुरुक्षेत्र के एलएमजेपी अस्पताल पहुंचाया है। यात्रियों में से 4 की हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया।
बता दें बस पलटने से यात्रियों में हाहाकार मच गया है। वहीं सूचना पाकर थाना पिपली सदर से पुलिस टीम मौके पर पहुंची व घायल यात्रियों को कुरुक्षेत्र के LNG अस्पताल पहुंचाया गया। यात्रियों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए PGI रेफर कर दिया। बता दें कि पुलिस जांचकर्मी राजकुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 बसों में से टक्कर होने के बाद एक बस पलट गई। बचाव के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने बताया कि सड़क पर खड़े ऑटो की वजह से 2 बसें आपस में टकरा गई, जिस कारण बस पलट गई। बस में बैठे एक यात्री ने कहा कि एक आगे एक ऑटो खड़ा था, जिस कारण उनकी बस को रोक लिया गया, लेकिन पीछे से आ रही बस ने टक्कर मारी, जिस कारण बस पलट गई। यह बस बलरामपुर यूपी से लुधियाना की ओर जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा वे मजदूरी का कार्य करते हैं और मजदूरी के सिलसिले में ही लुधियाना जा रही हैं। हमारे गाड़ी में तो 55 सवारी थी, मगर उसमें उतना खास चोट पीट नहीं लगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल आया है। बाकी उसके गाड़ी में 100-150 पैसेंजर थे। कहाँ से बस चली थी, कहाँ जा रही हमारी गाड़ी बलरामपुर जिले से चली थी लुधियाने के लिए। क्या नंबर है इसका? UP 17 T6575। हम लोग को उधर से यहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी जिसमें हम लोग आ रहे थे, हमारे बंदे। पीछे से दूसरी गाड़ी आई ने पीछे से टक्कर मार दी। इसने स्लो किया, आगे टेम्पू देखा धुआं बहाते हुए कि जल रही है, इसीलिए ये थोड़ा स्लो करे। पीछे से दूसरा बस ने टक्कर मार दिया, फिर नीचे हमारी बस गिर गई। कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग जिला बलरामपुर से आ रहे थे, यूपी से। जा कहाँ रहे थे? लुधियाना जा रहे थे। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और क्या करते हैं। परिवार से ही जा रहे हैं? हाँ, परिवार से ही सभी लोग जा रहे थे। सुरक्षित है? सुरक्षित है, लेकिन 2 बंदे का हाथ टूट गया है, एक बंदे और भी वहाँ है। छोटे छोटे बच्चे को बचाव हो गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 2-3 पुल के पास GT रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बस UP नंबर की पलट गई है। जो सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा तो एक UP नंबर की बस पलटी हुई थी, जिसमें काफ़ी सवारियां सवार थी। तो जिनको चोट लगी थी, घायलों को हमने LNJP हॉस्पिटल में भेज। वहीं आज बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, चाहे वह पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतें हो। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे को लेकर महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी। इस बढ़ती महंगाई को लेकर यमुनानगर में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ती हुई महंगाई पर कहा कि आज असामान्य परिस्थितियां हैं, लेकिन बीजेपी ने सब बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। वहीं कैबिनेट मंत्री महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कांग्रेस के समय सामान्य परिस्थितियां और बिना किसी समस्या की महंगाई दर 12% थी और हर चीज ब्लैक थी। बता दें बीजेपी के राज में किसी चीज का कोई अभाव भी नहीं है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज देश के सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप महंगाई की दर देखोगे, इतना ही नहीं बढ़ी जितनी कांग्रेस के समय भी बढ़ा दी। अगर महंगाई दर की बात करें तो 7% के आसपास है और कांग्रेस के समय सामान्य परिस्थितियों में कोई समस्या नहीं थी, उसके बावजूद 12% तक महंगाई की दर पहुंच गई थी। मैं मानता हूं महंगाई बढ़ी है, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी के समय में महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन परिस्थितियां असामान्य है, इसलिए महंगाई थोड़ी बढ़ी है। बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। यही दौर अगर कांग्रेस के समय होता तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं सैकड़ों की चीजें ऐसी होती जो ब्लैक होती, किस प्रकार से लाइनें लगती। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, लेकिन ब्लैक नहीं खत्म कर पाए। तेल, घी, गैस, चीनी, हर चीज की ब्लैक होती है। आज महंगाई दर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन किसी चीज की ब्लैक नहीं हो और किसी चीज का आज देश में अभाव भी नहीं है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं देश के सामने, उन परिस्थितियों में भी अगर आप महंगाई की दर देखोगे तो उतनी दर नहीं बढ़ी है जितनी कांग्रेस के टाइम में दर बढ़ी थी। अब भी मैं समझता हूँ कि शायद महंगाई की दर जो है वो 7% के आसपास है, जहाँ तक मेरा ध्यान है। और कांग्रेस के टाइम में सामान्य परिस्थितियों में तब ना तो कोई ऐसी समस्या थी देश में, उसके बावजूद भी महंगाई की दर 12% तक पहुँच गई। मानता हूँ कि आज महंगाई बढ़ी है क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी के टाइम में कभी महंगाई बढ़ी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां असामान्य हैं, इसलिए थोड़ा महंगाई बढ़ी है। लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। अगर यही दौर कहीं कांग्रेस के टाइम में होता कहीं, तो निश्चित तौर से आप देखते कि सैकड़ों ही चीज़ें ऐसी होती जो ब्लैक में मिलती, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं बचा था और किस प्रकार से लड़ने लगती।
बहुत लंबे टाइम तक राज किया और राज करने के बावजूद भी कभी किसी चीज़ की ब्लैक नहीं खत्म कर सके। गैस जैसी चीज़ें तो ऐसी थी ब्लैक रहती थी, तेल की ब्लैक थी, घी की ब्लैक थी, चीनी की ब्लैक, पता नहीं कितनी चीज़ें थी जो परमानेंट के टाइम में ब्लैक थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज भी महंगाई दर तो में मान जाके थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन ब्लैक किसी चीज़ के लिए कोई सी चीज़ का भी अभाव नहीं है देश में, सब चीज़ें। वहीं टोहाना में किसान संघर्ष से जुड़े किसानों ने आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान सदर थाना टोहाना के बाहर से एक किसान की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा अब तक कोई सफलता हासिल नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी रोष जताया था। साथ ही बता दें 14 जून को प्रदर्शन भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा यदि आने वाले 23 जून तक पुलिस के द्वारा चोरी की गई गाड़ी बरामद नहीं की गई तो किसान बड़े स्तर पर रोड जाम या टोहाना बंद का आह्वान भी कर सकते हैं। वहीं आज इस बारे में जानकारी देते हुए किसान संघर्ष समिति के हरियाणा संयोजक अमनदीप ने बताया कि टोहाना सदर थाना के बाहर से किसान की गाड़ी चोरी हो गई है। इसको लेकर वह पहले भी डीएसपी से मिलने आए थे, इस मुलाकात नहीं हुई थी। आज डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि चोर को पकड़ लिया जाएगा। यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में वह बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज किसान संघर्ष समिति के सदस्य व किसान मोर्चा के सदस्य भारी संख्या में टोहाना के हिसार रोड पर स्थित पक्का किसान मोर्चा से प्रदर्शन करते हुए टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने अपने कंधों पर गृह मंत्री अनिल विज का पुतला उठाया। इस मौके पर उन्होंने पुतला दहन भी किया। अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी उन्होंने की है। थाने के गेट के आगे आंदोलन में किसान की गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और हम डीएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे 9 तारीख को, डीएसपी साहब हमें मिले नहीं। उस दिन ताकत कम थी, आज बड़ी ताकत से आए। हमने संकेतिक धरना भी दिया। 23 तारीख को एक बड़ी रैली टोहाना के अंदर करेंगे और जिसमें टोहाना बंद करने का ऐलान भी किया जा सकता है। और जहाँ मेन चंडीगढ़ रोड है, हाईवे बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। संयुक्त मोर्चे के नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा और तमाम संयुक्त मोर्चे के नेताओं से भी अपील करेंगे 23 तारीख को वो टोहाना आए, क्योंकि ये किसान की गाड़ी खुई है। यदि किसान की गाड़ी ना मिली तो जो विरोधी है वो ऐसा प्रचार करेंगे भी आंदोलन में जाने से नुकसान हुआ है इस किसान को, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हर जो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस जिम्मेदारी से भाग रही है और हम हर हाल में गाड़ी को बरामद करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पलवल महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाकर यानी कि 21 जून तक कर दिया है। लेकिन इस बार नियमों में फेरबदल करते हुए ऑड इवन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब मार्केट में दुकानें प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे दुकानदारों को काफी राहत मिली है। बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन लगाने के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है और प्रदेश सरकार ने कई रियायतों के साथ खासकर दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। दुकानदारों के लिए ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया, यानी कि अब हर रोज सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी और आपको बता दें राज्य में नाइट कर्फ्यू लेकिन अब भी जारी रहेगा। वहीं गली मोहल्ले की दुकानें दूध, फल, सब्जी, किराना और दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जाती रहेंगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं शादियों में बारात की अनुमति नहीं है। शादी समारोह, धार्मिक स्थलों व अंतिम संस्कार में केवल 21 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। होटल व मॉलों का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया। वहीं इसी अवधि में होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है। वहीं जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। खेल स्टेडियम को खोल दिया गया है, लेकिन इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं सरकार के इस फैसले को स्वागत करते हुए दुकानदार सुमित अरोड़ा व डॉक्टर अनुज ने बताया कि दुकानों के खुलने का समय बढ़ने व ऑड इवन सिस्टम खत्म करने से उन्हें काफी हद तक राहत मिली है। लेकिन वह अभी मार्केट में आने वाले लोगों व ग्राहकों से अपील करते हुए हैं कि महामारी अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। लोग घरों से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें व सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जिससे कि इस महामारी को पूरे तरीके से काबू किया जा सके।
देखिए, मैं ये कहूँगा कि 9 से लेकर 7 का नहीं, 9 से लेकर 8 बजे तक का समय है जो हमारे पढ़ने में आया है। पर मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा कि ये समय रेगुलर रूटीन में ही रहना चाहिए। 8 बजे के बाद मार्केट बंद होनी चाहिए। और मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि हर रविवार को भी एक छुट्टी निर्धारित की जाए, जिससे दुकानदार अपने परिवार को समय दे सके। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। ये जो महामारी, इसके लिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और लोगों का ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। ये सब सरकार ने करा, बहुत अच्छा किया है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा भी आ सकती है। ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और सभी को बीमारी से बचना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।